हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज परमेश्वर पंवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एसे द मेड सर्वेंट बाय ले हंट। ले हंट ने इस एसे में एक मेड यानी एक नौकरानी के चरित्र का चित्रण किया है और उन्होंने एक नौकरानी के स्वभाव, उसके घर, उसके रहन सहन, उसके कपड़े आदि के बारे में बताया है। आज मैं इस एसे की समरी बताऊंगा, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ले हंट इस एसे में एक मेड के चरित्र का चित्रण करते हैं और वह बताते हैं कि एक मेड को घरेलू या डोमेस्टिक तभी कहा जा सकता है जब या तो उसने अपने समाज के किसी साधारण व्यक्ति से शादी की हुई होती है या फिर वह जवान होती है, तभी उसको डोमेस्टिक कहा जा सकता है। इसके बाद ले हंट उसके कपड़ों के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि नौकरानी के कपड़े मैले कुचेले होते हैं और वह हमेशा गंदी रहती हैं, पर वह अपनी स्थिति के अनुसार कपड़े बदलती हैं। और ले हंट ने दो स्थिति बताई हैं। सो पहली स्थिति है साधारण दिनों में या नॉर्मल डे में वह एक साधारण पोशाक पहनती है, काले मोजे पहनती है, एक स्टफ गाउन पहनती है, एक टोपी पहनती है और पीछे की ओर गर्दन पर पिन किया हुआ एक रुमाल पहनती है। और लेहंट बताते हैं कि अगर आपको पिन चाहिए तो नौकरानियों के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा पिन होती है। और दूसरी स्थिति में संडे या छुट्टियों के समय या दोपहर जब प्रेयर का समय होता है तो उन नौकरानियों के काले मोजे सफ़ेद मोज़ों में बदल जाते हैं। बेहतर बनावट वाला वह गाउन पहनती है, फिर टोपी पहनती है और अपने बालों को अच्छे से सेट करती हैं। यह 2 टाइप की पोशाक आम तौर पर नौकरानियाँ पहनती हैं। इसके बाद ले हंट उनके फर्नीचर, उनके घर के बारे में बताते हैं और वह कहते हैं कि उनका रसोई घर उनका खुद का उतना नहीं होता जितना कि उनके मालिकों का होता है। मतलब उनमें ज़्यादातर सामान अपने मालिकों का ही होता है। और उनकी टेबल की दरार में एक डस्टर मिलता है जिससे वो सफाई करती हैं। एक स्नफर्स की जोड़ी, स्नफर्स मतलब एक मोमबत्ती को बुझाने के लिए होता है, सो उसकी एक जोड़ी होती है। एक कैंची होती है, एक सुई धागा होता है और एक मोमबत्ती होती है। बस यही चीज़ें उसकी मेज की दरार में होती हैं। और उनके कमरे में एक बक्सा या एक बॉक्स होता है जो एक मजबूत ताले से बंधा हुआ होता है। उस बॉक्स में उनके कपड़े और कुछ गीतों की बुक्स और कुछ लिटरेचर की बुक्स होती हैं। ले हंट बताते हैं कि नौकरानियों का बाकी का फर्नीचर गैरेट में होता है। गैरेट मतलब छत के ऊपर वाला कमरा। उनके टेबल पर सुंदर ग्लास होते हैं और उसकी खिड़की पर एक बाइबल होती है। वहाँ पर एक कंघा होता है और एक साबुन का टुकड़ा होता है। उसके बाद लेएंट नौकरानियों के पर्स के बारे में बात करते हैं और वह कहते हैं कि उनके पर्स में कुछ पैसे होते हैं और एक रुई में लिपटा हुआ चांदी का सिक्का होता है और उनके पास कुछ पुराने पत्र भी होते हैं जो उनके रिलेटिव उनको लिखते हैं। उसके बाद ले हंट उन नौकरानियों के चरित्र या उनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं और वह कहते हैं कि नौकरानियां कभी-कभी अपने मालकिन की नकल करने की कोशिश करती हैं। वह अपने बालों को अपनी मालकिन के बालों की तरह सजाती हैं और अपने मालकिन जैसा बनने का प्रयास करती हैं। पर उनका स्वयं का चरित्र इस पर विजय प्राप्त कर लेता है और वह अपने मालकिन जैसा नहीं बन पाती है। ले हंट बताते हैं कि नौकरानियां हमेशा एक्सरसाइज करती है जो उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखती है। इस कारण उनका स्वभाव हल्का और नम्र होता है। ले हंट नौकरानियों के गुस्से के बारे में भी बात करते हैं और वह बताते हैं कि जब कोई अजनबी उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है या जब कोई गंदे जूते उनकी गीली सीढ़ियों पर ले जाता है या कोई सीढ़ियों पर जोर जोर से उतरता है या चढ़ता है, आवाज करता है, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। रात को खाने के समय तक नौकरानियां अपना सारा काम कर देती हैं। जब वह सुबह झाड़ू निकालती है तो उन्हें उसे देखा जाना पसंद नहीं आता और उन्हें गुस्सा आता है। जब कोई झाड़ू निकालते हुए उसे देखता है तब उसको गुस्सा आता है।
और कभी-कभी गुस्से में वह उसे अब्यूज़ यानी गाली दे देती हैं और गाली देने के तुरंत बाद वह भगवान से माफ़ी भी माँगती हैं। और दूध वाला, तेल वाला या दुकान वाला सभी उस नौकरानी से अच्छे से बात करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ले हंट बताते हैं कि नौकरानियां सुबह का समय काम करके, गाना गा के या चापलूसी में बिताती हैं। एक बुद्धिमान नौकरानी के काम का सबसे अच्छा हिस्सा रात का समय होता है, जब वह मालिक के साथ बैठकर डिनर करती हैं। बड़े घरों में खाने के बाद स्वीट यानी मीठे में कुछ चॉकलेट या फिर कुछ स्वीट खाई जाती हैं। नौकरानियां भी उनके साथ बैठकर वह स्वीट खाती हैं। उनके बाद नौकरानियां अपने मालकिन का मनोरंजन करती हैं। जब नौकरानियां फुर्सत में होती हैं तो वह अपने मालिक या दोस्तों के साथ बातें करती हैं, गप्पे लगाती हैं। और कभी-कभी वह सोचती हैं कि कोमल हृदय वाले हमेशा दुखी होते हैं। वह स्वयं को कोमल हृदय वाली बताती हैं और वह कहती है कि कोमल हृदय वाले हमेशा दुखी रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब नौकरानी वॉक्सहॉल गार्डन में जाती हैं तो उसे बहुत ही खुशी और प्रशंसा महसूस होती है। वह इस गार्डन को स्वर्ग समझती हैं। एक नौकरानी को थिएटर में जाने पर भी बहुत खुशी और बहुत प्रशंसा होती है। उसे अपने मालिक या अपने दोस्त के साथ बैठकर सेव या ब्रेड खाना या खरीदारी पर जाने पर भी बहुत प्रशंसा होती है। और कभी-कभी वह सर्कस में भी जाती हैं और वहाँ भी उसे अच्छा लगता है। मेला देखना उसकी सुखद गतिविधियों में से एक है। जब उसे वहाँ मेले में अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों से आमंत्रण मिलता है, तो वह खुद को भी अच्छा मानने लगती हैं और खुद को भी सुंदर मानने लग जाती हैं। जब वह ऐसी जगहों से लौटती हैं, तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर पता चलता है कि उसने अपने खाली समय का पूरा आनंद उठाया है। इस निबंध में ले हंट ने एक नौकरानी के चरित्र का चित्रण स्वाभाविक ढंग से किया है। जब हम इस एस्से को पढ़ते हैं तो हमें नौकरानियों से सहानुभूति रखने के बजाय उसकी स्वास्थ्य, उसके अच्छे स्वभाव व खुशमिजाजी से हम प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार इस एस्से में ले हंट ने एक नौकरानी के चरित्र का चित्रण किया है। ये हमारा एस्से द मेड सर्वेंट खत्म होता है। इस एस्से में ऑथर ने एक मेड, एक नौकरानी के चरित्र, उसके स्वभाव, उसके घर, उनकी खुशमिजाजी और उनके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में भी बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।